जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। सुन के मुरली की मधुर धुन ज्ञान से तर जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। याद में तेरी रह कर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। ओ याद में तेरी रह कर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। तन मन धन करके अर्पण इन्हें सफल है बनाने। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तुमको आँखों में बसा के इस दुनिया से खो जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। ओम शांति। आज 12 जुलाई 2022 की बाबा की साकार हो गई है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे किसी देहधारी से दैहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, जब कोई फालतू बातें करे तो उसकी फालतू बात न सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना। कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुन, उनके कल्याणार्थ बड़ों को सुनाना।
यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है, ताकि वो आत्मा उस कमी से बाहर आ जाए। जिनमें कोई पुरानी आदतें है उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते? कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? कौन सा टाइटल? बाबा ने कहा श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल दे नहीं सकते। क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख और चैन हो। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए, अर्थात समझदार बन गए, तो जरूर पहले बेसमझ थे। यह भी नहीं समझ में आता है कि यह पतित दुनिया है और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता नहीं। समझते हैं वहां भी दुख था, यह है भी समझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। यह पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते भी है, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे। स्वर्ग की बात बाबा कर रहे, गाते भी है। फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं जो समझते हैं यह परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि ही पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से पतित बना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आ रही है, धीरे धीरे समझ
आ रही है। तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परम पिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलती है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित है, इसलिए पतित आत्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा पापा भी कहते हैं इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते, पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं जिसको हम श्री कहे, श्री का टाइटल दे दें। यह तो एक की ही महिमा हो जाती है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री नहीं कह सकते। बल तुम उनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले। ब्राह्मण है ना, हमारा पुरुषार्थ है फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। भ्रष्ट को श्री नहीं कह सकते, इसलिए अभी किसी के आगे श्री का टाइटल नहीं लगा। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी गुरुओं की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी, एक सृष्टि है। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सफाई करते हैं। परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, तो कोई किसी को भ्रष्टाचारी कैसे बना सकते हैं? और कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेगा? ये तो एक बाप का ही काम है कि बाबा करके श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, तो श्रेष्ठाचारी के सामने भ्रष्टाचार ठहर नहीं सकता है। बरोबर यह रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जलता ही नहीं। वर्ष भर जलाते, जलता ही नहीं है, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्य की समझ में नहीं आता। जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं? और जला दिया फिर सामने आए तो क्या करते हैं? क्या होता है? जला हुआ जिस व्यक्ति को जला दिया और अगर वो सामने आ जाए तो कितना डर जाते हैं। भूत आया करके डर जाते हैं। और रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, फिर बुलाते ही फिर से भूत को पैदा कर लेते हैं। मरता ही, फिर जब नाभि में तीर लगाया ना तब मरा। बाबा भी कहता है जब तक हमने अपने विकारों के 10 शीश को नहीं काटा है ना, तब तक रावण मरेगा नहीं, तब तक रावण जलेगा नहीं। और वो भी बहुत शक्तिशाली, इसके साथ ही विकार तो पावरफुल है ही, क्योंकि आधा कल्प तक हम इन विकारों में ही पनपते आए हैं। कितने देर तक वो हम
ऐसा होता है हम करते इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया ही नहीं। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तो वहां तो एफिजी निकालेंगे नहीं। कोई शरीर छोड़ता है वहां तो कोई उसकी अर्थी को सजा करके फिर सब मिल करके ले जाए, ऐसा नहीं होता है। वहां तो शरीर छोड़ा, संदेश भिजवाया, चंदा लाके शरीर को ले जाएगा। कुछ रोना धोना सजाना करना कुछ नहीं। मना वहाँ क्यों है? क्योंकि सतो प्रधान आत्मा है, नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति है, इसलिए पता है ये शरीर छोड़ा तो दूसरा ले। अभी ये समझ यहाँ होते हुए भी मनुष्य रोते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मोह है, वहाँ मोह नहीं है, कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है। यहाँ तो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये सब आत्मा के अंदर भरा पड़ा है। इतना भरा पड़ा है कुट कुट के, मुझे ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं। बंदर इसीलिए तो बंदर के साथ उसकी कंपैरिजन की है। बंदर क्या करता है, उसको चना भी नहीं छोड़ना है और मुट्ठी भी निकालनी है, तो वो दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। या चना निकालो हाथ निकल आएगा। अब चने में इतना लालच है जो वो छोड़ना नहीं चाहता है। वो इसका बच्चा और बच्चा मरा हुआ भी कितने दिनों तक लटका के घूमता रहेगा। सेम हालत मनुष्य की है। कितना मोह है जो हम फटी हुई चीज भी रखने के लिए तैयार होते। कपड़े भी पुराने हैं तो भी हम निकालने के लिए तैयार नहीं होते। दो नए लाए तो दो आगे वाले निकालने के लिए काम आएगा, काम आएगा। ऐसे ही हम संस्कारों को भी रखते हैं और फिर घर में कचरा भर भर के रखेंगे। अब अभी तक काम नहीं आया, वो अभी क्या काम आने वाला है? इतने सालों से संग्रह करके संभाल के रखा, तभी भी काम नहीं आया, और अब क्या काम में आने वाला है? निकालो उसे। ऐसे ही हम अपने संस्कारों से भी इतना प्यार कर लेते हैं। बाबा कहता बच्चे छोड़ो ये पुरानी चीजें, तुम्हारे काम की नहीं। बाबा कभी तो काम आएगा ना। या बाबा को देते हैं तो आधा देते हैं, आधा रखते हैं। और इतना हाँ, इतना कूट कूट के भरा हुआ होता है, जो चाहते हुए भी इतनी आत्मा वशीभूत हो गई। रावण की लंका सोनी बताती है, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब है, वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना। दिखलाया भी है भारत की कुचड़ी। अभी तो देखो क्या हाल है उसका, रावण की नगरी का क्या हाल है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सारी दुनिया ही रावण की नगरी है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो है नहीं। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, यह भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ समझ सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना जब तक लायक बने, अर्थात उसको 7 दिन का कोर्स कराएंगे।
फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है, वो तो उनसे पूछना है, परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वो तो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे अजुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आई। फॉर्म भराने की कॉपी में पहले ये प्रश्न लिखाना है। कहेंगे परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वो तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाए तो झट लिखा लेना चाहिए कि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा बाप है। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, शिव हो गया दादा और वह बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है, सहज है। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी यह समझाओ, बाबा पिता सेवा करो, ये वो हमारा पिता है, ये बात उनको समझाओ।
बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रही है। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? अभी बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें मत सुनो। रहम दिल बन, किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए। हाजी कर सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए। और बातों से हमारा क्या ताल्लुक है? कोई सुने या ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगा लेते हैं। उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। जो कैसे भी रोगी अंधा पूजा है वह भी समझ जाए। अलफ और बे दो अक्षर है। सिर्फ पूछो परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? यह प्रश्न सबसे अच्छा है। तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ। बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है परिचय देना। बल दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है। तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नोट है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। किसकी तकदीर में नहीं है फिर भी वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए तो ये बातें भी भूल जाएंगे। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है। अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। तुम पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। सिमरण करते करते अंतपति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करें। सवेरे उठ बाप को याद करो। जो अंत में देह भी याद ना आए। हमें हमारी देह भी याद ना आए। हम आत्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। सार है पहला, जो रतन बाप के मुख से निकलते वही अपने अपने मुख से निकालने।
व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, न सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। दूसरा है सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। मित्रता रखनी है लेकिन सच्ची। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख को बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। वरदान है शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न हो। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो। ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजय। यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। आज का स्वमान है मैं समाधान स्वरूप हूँ। ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वालों का साक्षी हो खेल देते। जैसे हम प्लेन में बैठे हुए होते हैं एकदम हाइट पर होते हैं और नीचे देखते तो क्या दिखाई देता, छोटे छोटे दिखते। बाबा भी कहता है आप ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसी स्थिति में रहने वाला समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो वर्तमान समय ऐसी स्थिति चाहिए, ऐसी है। जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा। अचल स्वरूप होना, अचल में कोई हलचल नहीं। अव्यक्त इशारे जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में सेवा में सूरत व हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई देते। वर्तमान समय इन दोनों बातों के बैलेंस को अंडर लाए।
बाबा तुम ही हमारे नैनों के तारे अपना बना के हमको बचाया तुम ही हमारे तारनहार ओ प्यारे बाबा तुम ही हमारे नैनों के तारे खेवनहार ओ प्यारे बाबा तुम ही हमारे नैनों के तारे खेवनहार जन्म जन्म हम भटके थे से जैसे नैया कोई लहर में जन्म जन्म हम भटके थे से जैसे नैया कोई लहर में तुमको जो पाया तो मिला सहारा इस नैया को बीच भंवर।                                                                                                  हाँ।        ओ प्यारे बाबा